जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस बेहतरीन और बिंदास वीडियो में हम लेकर उपस्थित हैं आप सभी के लिए यूपी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 का मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और आज के इस वीडियो में आपको बेहतरीन अंदाज में उन क्वेश्चंस को करवाया जाएगा जो पेपर में सीधे आपको छपने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा, कंसंट्रेशन बना लीजिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है और दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप सभी कॉपी और पेन हाथ में उठा लीजिएगा। आप सभी के लिए यहाँ पर हर दिन क्लास लाया जा रहा है, वो चाहे मैथ हो या फिर रीजनिंग हो। आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके। तो चैनल पर कोई भी भाई बहन अगर नया है, पहली बार आए हैं, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ लाइंस लिखी गई हैं। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। तो इन लाइनों का भाव समझिएगा। आप जो पढ़ रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होती, यानी शिक्षा जो ले रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी तरह की ग्रहण की हो। तो आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, केवल और केवल अपने एंट्रेंस एग्जाम को पास करके अपना एडमिशन करवाना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना है। हमारे साथ लगातार जुड़ करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं आप और अपनी तैयारी को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आने वाला है फर्स्ट, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भेज देना है फटाफट। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो आप सभी लोग क्वेश्चंस को पहले ध्यान से समझिएगा, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका कोई भी डाउट्स आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। प्रश्न क्या है देख सकते हैं आप सभी लोग, और इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। वीनू और राम कुल 31 केला मिले। वीनू और राम को कुल 31 केला मिले। वीनू को 13 केला मिले, तो राम को कितने केला मिले, आपको ये बताना है। आपको यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है। आपसे साफ कहा गया है वीनू और राम को कुल जो है 31 केले मिले हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, समझ लेना चाहिए आपको। तो बीनू और राम को 31 केले मिले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों के ही केले हैं। यहाँ पर बीनू के अकेले 13 केले मिले हैं। दोबारा से आप समझ सकते हैं क्या यानी लाइन में क्या कहा गया है, 13 केले उसे अकेले मिले हैं। यहाँ पर दोनों हैं 31 वाले में, तो 13 इसमें से घटा दो तो हमें ये पता लग जाएगा राम के कितने केले हैं। तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर इस तरह से करेंगे और क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा 18। आप यहाँ पर जैसे ही घटा कर देख सकते हैं, इधर से एक दहाई लेंगे तो 11, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 18। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न संख्या वाक्य को हल कीजिए। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। संख्या वाक्य यहाँ पर ये दिया गया है और इसको हल करना है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड लिखा है 303 प्लस 111 बराबर डैश डैश डैश, क्या आएगा खाली स्थान पर, प्लस 202। तो आप कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस साइड वाले जोड़ कर लेना है, और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर आपको ये पता लगेगा हमें लाना कितना है। तो आप कहेंगे कैसे जोड़ा जाता है, आप सभी को जोड़ना आता होगा, नहीं आता है तो आप जोड़ ऐसे लिख कर सकते हैं, इस तरह से लिखकर जोड़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर सीधे करेंगे, देखिए 3 1 4, इस तरह से 4 आएगा, और यहाँ पर 1 और 4 कितना आ रहा है, 414 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कितना है, 202 है। हमें ये पता करना है, यहाँ पर देखिए इनका जोड़ कितना आ रहा है। आप अभी हमने करके बताया आपको इनका जोड़ कितना आया था, तो आपने अभी देखा 414 आया। अब हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा खाली स्थान में। 202 के साथ कितना जोड़ें कि ये साइड भी 414 हो जाए। इधर की साइड कितनी है, 414 है। इन दोनों का जोड़ 414 है, इन दोनों का जोड़ 414 हो जाए। हमें ये पता करने के लिए देखिए यहाँ पर सिंपल सा तो ये है कि हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं। पता लग रहा है हमें कि 212 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे 212 कैसे आएगा। तो आप देखिएगा इस तरह से आपको 202 इससे घटा देना और आपका आंसर वही आ जाएगा
200 यहाँ पर देख सकते हैं 12 आ चुका है। सही आंसर सी के साथ चला जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है उसे जरूर सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चंस आपको ये, अगर यहाँ पर वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। आप छोड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पसंद आए वहाँ जाइएगा। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं आप हमारे यानी क्लास में अपने बिना मन से बैठिएगा। यानी आपको लगता है कि तैयारी बेहतरीन नहीं चल रही तो आप छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि हमें सिलेक्शन लेना है और हमारे सिलेक्शन में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, अभी आपको इस बात का हो सकता यकीन ना आ रहा हो, काफ़ी सारे लोग भ्रमित भी कर रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें, सिलेक्शन यहाँ से हुआ है, आने वाले समय में भी होगा। तो आप सभी को अगर सिलेक्शन चाहिए तो क्लास को कंटिन्यू देखते रहिएगा अंत तक, और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे मोटिवेशन बना रहे। लाइक और शेयर करने का हमें कोई यहाँ पर आपसे पैसा नहीं मिल रहा है और ना ही आपको पैसा देना पड़ता है, बस इससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। यदि 843 के लिए सैकड़ा का समूह नहीं है तो 843 को कैसे लिया जा सकता है। आप ये देख रहे होंगे हैंड राइटिंग में आपके लिए यहाँ पर लिखकर जो लाया जाता है, ये आप सभी के लिए, हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं। ये हमारे लिए किसी भी प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए हम आपको ये चीज़ें जो लिख कर लाते हैं, इसे हम टाइप करवाने में भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर यहाँ पर इसके लिए सैकड़े का समूह नहीं है तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बच्चा, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर सही से देना। 843 को कैसे लिया जा सकता है, क्या हम 43 इकाइयाँ लेकर के आंसर ला सकते हैं 843। कल ही हमने आपको बताया था इकाई का मतलब कितना होता है, सभी को याद होगा। कमेंट्स बॉक्स में छापो इकाई का मान कितना होता है, एक इकाई बराबर कितना होता है, दहाई बराबर कितना होता है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और सैकड़ा बराबर कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जिन बच्चों को ये पता होगा बहुत ही आसानी से आंसर कर जाएंगे। देखिए इकाई का मतलब यहाँ पर एक से होता है, 43 की गुणा एक से करेंगे, केवल 43 आ रहा है, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखेंगे 84 दहाई, और दहाई का मतलब कल ही हमने आपको बताया था 10 से होता है। 84 गुणा 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 840, और 3 इकाई, इकाई का मतलब एक 3 आएगा। तो ये बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, केवल 840 नहीं आएगा। केवल ये देखिए 8 दहाई और 43 इकाई भी नहीं आएगा। सही आंसर मिल चुका है। और आप सभी को बता दें सैकड़े की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। दहाई की अभी हमने आपको बताई 10 होती है, इकाई की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप देख पाएंगे स्क्रीन पर आपकी आ चुका है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 5 सैकड़े के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी, तो आपको सही आंसर देना है। 5 सैकड़े के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी, तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छाप दीजिएगा जल्दी से। ABCD कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से आंसर को छापिएगा। 5 सैकड़े के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 5 सैकड़े, अभी हमने आपको बताया सैकड़े की वैल्यू क्या होती है, 100, और 5 से इसकी गुणा हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इस तरह से लिखी हो 5 सैकड़ा 3 सैकड़ा, तो 3 से 100 की गुणा, 5 लिखा तो 5 की 100 से गुणा, 10 लिखा हो तो 10 की 100 से गुणा, और ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 100, तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 500। इस तरह से 500 आपसे पूछा जा रहा है ठीक बाद। ठीक बाद का मतलब है इसके आगे की संख्या, जस्ट पास वाली। तो 500 के बाद क्या आ जाएगी, 501 आएगी। ये देखिए ठीक पहले की संख्या 499 गलत है, 6 तो आएगा ही नहीं किसी कीमत पर। काफ़ी सारे बच्चे 5 और 1 6 कर देते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 400 भी नहीं आएगा, सही आंसर 501 के साथ चला जाएगा। डी आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकता है, तो तैयारी को इसी अंदाज में करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और इस क्वेश्चन का देखिए इसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया जाएगा। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। मैं 2 अंकों वाली एक संख्या हूँ, मेरी इकाई अंक 5 है, मैं 77 और 94 के बीच हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं 2 अंकों की एक संख्या हूँ, कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की है, तो आप देख लीजिएगा 2 अंकों की है।
अब आपको एक चीज और यहाँ पर कहा गया, मेरी इकाई अंक 5 है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए इकाई कहाँ पर होता है, दहाई कहाँ पर होता है। तो हम आपको बता दें, देखिए इस साइड में होता है सबसे पहले इकाई आता है, अब इधर की ओर दहाई आता है, तो आप और इधर की ओर सैकड़ा आता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, और इधर की ओर हजार आता है, फिर इसी तरह से 10,000। तो इकाई का अंक अगर 5 है तो इधर वाला अंक 5 है, ये आपसे कहा जा रहा है। समझ सकते हैं आप लोग, इधर वाला अंक कितना है, 5 है। इधर वाला अंक कुछ भी हो सकता है, अब कितना होगा वो आप यहाँ से देखेंगे। मैं कितने के बीच हूँ, यानी 77 और 94 के बीच की संख्या है 77 के बाद। तो 77 से पहले देखिए कितना 59 आता है, ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये इनके बीच की संख्या नहीं है। 65 इनके बीच की संख्या नहीं है। 95 देखिए इनके बीच की संख्या नहीं है, क्योंकि 94 के बाद इधर 95 बाहर आता है, ना कि इनके बीच में। बीच में कौन आता है, तो 85 इनके बीच में आता है। और इसका इकाई अंक देखेंगे 5 है। सही ऑप्शन डी के साथ चला गया, आपका डी एकदम राइट आंसर है। तो इस तरह से, और आज का होमवर्क का क्वेश्चन सुनने से पहले आपको कुछ जरूरी सूचना दे देते हैं जल्दी से आपके लिए, आप सभी के लिए खुशखबरी है, उसको सुन लीजिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो अखबार बेच करके राष्ट्रपति बने थे, आप यहाँ पर जान सकते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आपको इनका ये कथन याद रखना चाहिए और आपको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और तैयारी नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलेगा जितना मेहनत करने वाले, कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आपको भी आज से इंतजार खत्म कर देना चाहिए। यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट तरीके से करिएगा, अच्छी तैयारी करिएगा, जिससे यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाए। और आप भी जानना चाहते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है यूपी विद्या ज्ञान के लिए, जिससे 300 प्लस बच्चे मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं। ये यहाँ पर कोई ऐसे, वाकई यहाँ पर आप सभी के लिए जो है एकदम सही तरीके से ये बनाई गई बुक है, ना कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से लिख दिया गया है। ये मुख्य परीक्षा में यहाँ पर कितने, मुख्य परीक्षा में यहाँ पर 300 प्लस बच्चे जो है पास हुए हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर आपसे झूठ बोला जा रहा हो। तो मुख्य परीक्षा में जिस किताब को पढ़ करके 300 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और आपका जो प्री पेपर जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो आपका 18 दिसंबर को पेपर है, इसमें हजारों की संख्या में प्रीवियस ईयर में यानी 2022 में जो बच्चे हैं हजारों की संख्या पास करके और इस एग्जाम के लिए आए थे मुख्य परीक्षा देने के लिए। तो आप सभी को क्या करना है, उस किताब को जान लेना है। और ये किताब कोई और किताब नहीं है, मेरे द्वारा बनाई गई ई बुक है, और ये प्रीवियस ईयर में हमने यहाँ पर जो है यानी फ्री कॉस्ट ऑफ सबको प्रोवाइड किया था। इस बार जो है हम यहाँ पर यानी अपना थोड़ा सा प्राइस रखते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। तो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023 वालों के लिए ऑनलाइन कोर्स आ चुका है। ये आपको कैसे मिलेगा, ये कहीं आपको, जैसा कि आपको ज्ञात है, मार्केट में कोई अभी तक ऐसी किताब नहीं है जिसे पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन करवा पाएँ। तो आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए, यूट्यूब पर हम लगातार आपको फ्री में यानी तैयारी करवा रहे हैं। तो आपको ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर चैनल का लोगो, इससे आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। और क्या क्या इसमें मिलेगा ये जरूर जान लीजिएगा। पिछले साल यानी 2020-2022 के जो प्रश्न पत्र हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी 2022 का प्रश्न पत्र हो, 2020 का प्रश्न पत्र हो, आपके मॉडल पेपर हो, ये सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा। प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, तो आप सभी को अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर लेनी है। प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और आपको क्या मिलेगा, नए सिलेबस, नए पैटर्न पर आधारित यहाँ पर 300 प्लस बच्चे के सेलेक्ट होने के अनुभव से और अपने 5 साल के पुराने एक्सपीरियंस के अनुसार जो भी क्वेश्चंस यानी जो निचोड़ है वो आपको संपूर्ण सार मिलने वाला, संपूर्ण कोर्स। और मात्र बहुत ही कम कीमत पर जो तीनों खंड हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चन, हिंदी, गणित, अभिरुचि, संपूर्ण कोर्स आप खरीद सकते हैं। और खरीदने के लिए आपको क्या करना है, कीमत क्यों कम रखी गई ये भी बताएंगे। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके पेमेंट्स कर सकते हैं या इस नंबर पर पेमेंट्स कर सकते हैं। खरीदने के लिए आपको क्या करना है, इस पर व्हाट्सएप पर आपको लिख कर भेजना है। ये कोई किताब आपके ना घर पर आएगी और ना कहीं आपको बाजार में मिलेगी, ये सिर्फ आपको आपके फ़ोन पर मिल जाएगी। पीडीएफ के रूप में होती है, तो फ़ोन पर ही मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ के रूप में आपको भेज दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो ये एक लिमिटेड समय ऑफर है, मात्र 149 यानी 149 रुपये में कब तक खरीद सकते हैं।
तो विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 कक्षा 6 वालों के लिए ऑनलाइन कोर्स आज ही खरीदें, महाबचत ऑफर, भारी छूट का लाभ उठाएं। आप यहां पर देख रहे होंगे भारी छूट का लाभ उठाएं। तो ये सच है कि यहां पर 13 सितंबर से लगातार कोर्स यहां पर लिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। 2 अक्टूबर तक ये भारी छूट चलने वाली, केवल और केवल 2 अक्टूबर तक ही ऑफर है, सीमित समय ऑफर है। 2 अक्टूबर के बाद इसकी कीमत जो है एकदम बढ़ने वाली है। तो आप समझ पा रहे हैं 149 अभी इसलिए रखा है क्योंकि हमारे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कोर्स को परचेज नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते, तो हमने कम कीमत इसलिए रखी है। और ये एक तय समय सीमा के लिए 2 अक्टूबर से पहले पहले सभी लोग कोर्स खरीद लें, जैसे भी 149 में खरीदना है। इसके बाद ये 299 वाला कोर्स जाहिर सी बात है महंगा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये महंगा होने वाला है। तो आप सभी लोग महंगे कोर्स को खरीदेंगे, इससे अच्छा है कि अभी खरीद सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है इसकी। वरना आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यूट्यूब चैनल का लोगो आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे चैनल का जो नाम है इसे आप अच्छे से यानी डाल करके सर्च कर सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। इस तरह से एग्जाम लिखना है, देव लिखना है और पीवीटी लिखना है और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस पर आपको सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ घंटी के आल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है। फ्री में तैयारी कराई जा रही है यूट्यूब पर, बिना कोई पैसे खर्च किए तैयारी कर सकते हैं आप। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और मिलते हैं अब आपको। लेकिन इससे पहले आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है उसको जरूर देख लीजिएगा, आंसर कैसे देना, कहाँ पर देना, ये भी सुन लीजिएगा। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया अपनी बुक के बारे में, जो ऑनलाइन कोर्स है उसे आप खरीद सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। लेकिन आपको अगर फ्री में तैयारी करनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख सकते हैं, एक माला में 60 मोती हैं, तो 150 मोती से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? 1, 2, 3, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको अपना आंसर कहाँ पर देना है, तो आप सभी को आंसर देखिए HW लिखना है। इस तरह से HW का मतलब होता है होमवर्क, और जो भी ABCD आंसर है वो आप इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको अपना नेम लिख देना है, नाम लिखना है। अब नाम लिखने के बाद सिर्फ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी लिख देना है, यानी जिले का नाम भी लिख देना है। ये 3 चीज़ें लिख करके कमेंट सेक्शन में आप भेजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार है, और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम जो ऑनलाइन कोर्स लाए हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, चाहे वो रीजनिंग की हो या मैथ की हो। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।